Angel One app is built for traders. हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए दिव्य दृष्टि क्लासेज का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए लेकर आया है एक शानदार गजब की न्यूज़, जो राजस्थान करंट अफेयर्स के बेहतरीन सवालों में से बेहतरीन वाले जो सवाल हैं मित्रों, वो क्वेश्चन आपके बीच लाया हूँ। चलिए मित्रों, एक बार फटाफट से जुड़िएगा और लाइव सेशन को एक बार अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। राजस्थान जीके हो या राजस्थान करंट अफेयर्स हो, उसका धुआं करने के लिए आपके बीच में ये सेशन लगातार प्रतिदिन हो रहा है। और आप सभी को पता है कि पिछले 1.5 वर्षों से ये लगभग जो है अपनी क्लास कंटिन्यू चल रही है और हम लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आगामी भर्ती परीक्षाएं जो है उनमें हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स हो या जीके के सवाल हो, वो क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिले। चलिए बिल्कुल प्यारे मित्रों, सबको राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो? सभी बढ़िया हो ना? स्वस्थ मस्त हो और आनंद मंगल हो। बाकी किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको जो है मित्रों होनी नहीं चाहिए। एक बार आप जितने भी साथी लोग हैं एक बार शेयर करें इस लाइव सेशन को। और तमाम साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जितने भी नए साथी जुड़ते हैं हमारे इस चैनल के साथ में, पहली बार जुड़े हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे इस छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप सभी प्यारे मित्रों को मैं बता दूं कि आप सभी को पता है कि 2 जून को मेरा जन्मदिन है और उस जन्मदिन के दिन मैं आपसे एक बात तो मांगना चाहता हूं। मात्र 2000 लोगों की आवश्यकता है, जो आप आराम से अपना ये वाला जो आंकड़ा है उसको छू सकते हैं। और मात्र 2000 लोगों की ही आवश्यकता है हमारे इस चैनल में। तो 1,48,000 तो होने में आया है लगभग ये, और 2000 लोग और जुड़ेंगे तो ये 1.5 लाख जो अपने सब्सक्राइबर होंगे तो जन्मदिन और विशेष होगा। और मैं आपके लिए लाया हूँ उस जन्मदिन पर एक खास तोहफा आप सभी के लिए। राजस्थान में आपके टीचर्स भर्ती हो, सीटी एग्जाम हो, एलडीसी हो, पीटीआई हो, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर हो, सीनियर बेसिक जो अपने कंप्यूटर स्ट्रक्चर हो, ये अपने राजस्थान में जो आरएस प्री एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखते हुए बर्थडे स्पेशल एक क्लास होगी राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें मैं आपको 1 जनवरी से लेकर 31 मई 2026 तक जो करंट अफेयर्स है मित्रों, उसके दमदार और शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करवाने वाला हूँ। इस सेशन में हम लगभग 700 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मित्रों वो हम सोल्व करेंगे और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में ये सेशन आपके बीच होगा। टॉपिक इसमें क्या क्या शामिल रहेंगे, तो बजट के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, प्रमुख पदाधिकारी होंगे, प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, चर्चित स्थान, चर्चित योजनाएं, चर्चित खेल और खिलाड़ी, और कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन जो है मित्रों ये शामिल होंगे। और ये आपकी जो क्लास है मित्रों, ये आपकी लाइव क्लास आएगी और ये लाइव क्लास होगी बर्थडे स्पेशल क्लास। जो 2 जून है मित्रों, उस 2 जून को तैयार रहिएगा और 2 जून 2026 को आप मेरे साथ जुड़ेंगे कितने महीने का करंट पढ़ने के लिए? 5 मंथ करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 5 महीना अगर आप भी चाहते हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा और हमें दुर्गेश सर के साथ में यहीं से अपने जुड़ना है इस क्लास के लिए, तो आप इस रिवीजन क्लास में जुड़िएगा। इसका जो आपके टाइम रहने वाला है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। टाइम इसका अपना ये सुबह 7 बजे का ही रहेगा और 7 बजे जो है मित्रों आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी इसी समय, और बेहतरीन कंटेंट के साथ में हम उस दिन जो है मित्रों इस क्लास को करने वाले हैं। हिंदुस्तान के प्रमुख संतों का कालक्रम आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक प्रश्न पक्का छपेगा। अब ये जो मित्रों इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपको कैसे मिलेगा? ये जो है मित्रों इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। मैं इसको आज रिकॉर्ड कर दूंगा और आज आपके मित्रों जो है ये इवनिंग में आपके जो 7 बजे है मित्रों, ये वाला जो वीडियो है ये आपके इवनिंग में 7 बजे आपका ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा और आप आराम से राजस्थान के संतों का कालक्रम वहाँ देखकर पढ़ लेना। शानदार कंटेंट के साथ में वहाँ लाया हूँ, ज़बरदस्त और शानदार कंटेंट हम वहाँ पढ़ेंगे। एक और चीज़ आपको बतानी है जो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान जीके में अगर आप राजस्थान जीके को बेटर बनाना चाहते हो, नए पैटर्न के आधार पर नए प्रश्नों के साथ में पढ़ना चाहते हो और वो भी टॉपिक वाइज बैच, तो राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच है जो आपका कैसा होगा मित्रों? टॉपिक वाइज होगा। टॉपिक वाइज आप में टॉपिक वाइज इसमें शानदार क्वेश्चन होंगे और लगभग 6 से 8 हज़ार जो है मित्रों इसके अंदर अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 इसमें राजस्थान जीके के ज़बरदस्त सब्जेक्ट है,
चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो। हिस्ट्री वाला पोर्शन जिसमें मॉडर्न वाली हिस्ट्री आपके अभिषेक सर देखेंगे, मोहन सर आपको राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन देंगे, और राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और शानदार तरीके से इस बैच में जुड़िएगा। अभी आपके पास मौका है और अभी ऑफर में ये बैच आपको मात्र 99 रुपये के अंदर दिया जा रहा है। ये लास्ट आपके पास में अंतिम मौका होगा। तो जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी जिनको लगता है कि राजस्थान जीके को जोरदार बनाना है, तो वो इस 99 रुपये के बैच को परचेज करके शानदार तरीके से अभ्यास बैच को परचेज कर सकता है। और इसका कंटेंट वो बंदा देख सकता है। इस तरीके का कंटेंट आपको इस अभ्यास बैच के अंदर मिलने वाला है। ये तो आपके बीच में मैंने मित्रों केवल एक इसकी ये रखा है फोटो। अगर आप इस कंटेंट को जाके देखोगे, कोई भी राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री सब क्लास, तो वो आपके बीच में ये होगा। अब ये जो मित्रों है, ये आपका अभ्यास बैच जो है ये लाइव बैच है और इसमें थोड़ा सा समय में परिवर्तन हुआ है। लाइव बैच जिसका समय आपके सुबह 9 बजे से रहेगा और 9 बजे से लेकर जो है मित्रों ये आपके रोजाना डेली लाइव चलेगा। और ये आपका लाइव चलने वाला है कितना, 12 बजे तक। तो 12 बजे तक ये आपका लाइव चलने वाला है। शानदार तरीके के साथ में आपको इसमें कंटेंट हम उपलब्ध करवाएंगे और ये मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इसे जरूर परचेज कर लें। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपके बीच में रिवीजन सीरीज की। क्यों? क्योंकि कल हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उनका रिवीजन करना एक बहुत जरूरी है। कल क्वेश्चन था अपना, वायु अस्त्र युद्ध अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु अस्त्र है तो इसका आयोजन भी कौन करेगी? भारतीय वायुसेना। पूछेगा कहाँ आयोजित हुआ है, तो जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका क्या किया गया है मित्रों, आयोजन किया गया। तो पहला और दूसरा तो सही था, पर तीसरा पॉइंट गलत था, क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य नौसेना की समुद्री जो क्षमता है उसका सफल परीक्षण नहीं करना। अपने इसका प्रमुख उद्देश्य जो वायुसेना है उसकी जो हवाई क्षमता है उसका सफल परीक्षण इसके अंदर किया गया। ये आपका तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। फिर हमने पढ़ा था ये राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 के संदर्भ में। तो मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी को राजस्थान की कैबिनेट की अपने मीटिंग हुई और उसमें 22 मई 2026 को क्या मिली है मित्रों, मंजूरी मिली है। और इस नीति में ये कहा गया कि जो राजस्थान है अपने इसमें अक्षय ऊर्जा और जो सर्कुलर इकोनॉमी है, चक्रीय अर्थव्यवस्था, उसे हम प्रमोट करेंगे। इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यावरण के अनुकूल जो है अपने औद्योगिक उत्पादन किया जाएगा और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये ऐसी नीति है जो आपके 4G पर आधारित होगी, जिसमें एक G का मतलब होता है ग्रीन, एक G का मतलब होता है ग्रोथ, एक G का मतलब होता है गवर्नेंस और एक G का मतलब आपके होता है ग्लोबलाइजेशन। 4G पर आधारित है आपकी कौन सी नीति? राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। ये चारों पॉइंट इसके बारे में क्या थे, सही थे। 2 से लेकर 15 मई 2026 के मध्य भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 24वें नंबर की कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के जयपुर की मोनिका जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो मोनिका जाखड़ इसमें कांस्य पदक जीत कर आई है, ये ध्यान रखना। राजस्थान सरकार ने पहली बार किस तिथि को आधिकारिक रूप से अपने राजस्थान में गोडाउन दिवस मनाया है? 21 मई 2026 को ये गोडाउन का दिवस मनाया गया। 2026 में आपके कॉमनवेल्थ गेम 2026 में प्रस्तावित है। इनका आयोजन आपके स्कॉटलैंड के ग्लासगो नामक स्थान पर होगा और ये आयोजन होगा आपके 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 के बीच। अब इसमें ये करंट में क्यों रहा? क्योंकि इस गेम के लिए राजस्थान की एक बॉक्सर है अरुंधति चौधरी, जो आपके 70 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर खेलती है। और अरुंधति चौधरी का संबंध आपके राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट से आता है और ये राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर खिलाड़ी बनी अरुंधति चौधरी, जो कॉमनवेल्थ गेम में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ आपके ये चारों पॉइंट क्या हो जाते हैं मित्रों, सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बात आपके लिए है, राजस्थान जीके में अगर तुम राजस्थान जीके को बेटर बनाना चाहते हो तो मात्र 39 रुपये में इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज कर ले, जिसमें राजस्थान कल्चर के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री के 1400 से ज़्यादा क्वेश्चन है और करेंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल है। ये स्पेशल बर्थडे ऑफर आपको पता ही है। अपना अभ्यास बैच 99 रुपये में दिया जा रहा है। दक्ष बैच जिसमें राजस्थान के आपके क्या क्या है मित्रों, तो इसमें दक्ष बैच में आपके 2 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपको मैं बता दूं भाई, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है इसमें, और आर्ट एंड कल्चर का तो इसमें थ्योरी वाला पोर्शन भी आपको मिलेगा। साथ में आपको MCQ जो बैच है मित्रों वो भी इसके अंदर लाइव मिल रहा है। तो ये MCQ बैच तो इसके अंदर लाइव है और थ्योरी जो है वो बैच इसके अंदर रिकॉर्डेड है। साथ ही करंट अफेयर्स की भी कुछ इसमें टॉपिक जो है आपको मिलेंगे। और ये आपका दक्ष बैच है 39 रुपये का। ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज बता दिया मैंने आपको, 39 रुपये में 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, कल्चर और करंट अफेयर्स।
चलिए मित्रों, अगला सवाल क्या पढ़ा था। राजस्थान में प्रस्तावित आपके राजस्थान माटी कला केंद्र जो ऑफ एक्सीलेंस है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। मैंने आपको बताया कल ही कि माटी कला एक्सीलेंस सेंटर आपके जयपुर के बिचुन औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से आधुनिक जो तकनीक है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और इस केंद्र के द्वारा इस वर्ष 5000 विद्युत चलित आपके चाक और मिट्टी गूंथने की जो मशीनें हैं उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। और राजस्थान माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आपके आ जाते हैं मित्रों प्रहलाद सिंह टांक, ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। जबकि जसवंत सिंह बिश्नोई आपके कौन है, तो राजस्थान में जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है अपने उसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता है और मैंने कल आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन अपन ने क्या पढ़ा था, जनार्दन राय नागर जो राजस्थान विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी आपके उदयपुर में है उसके कुल गुरु कौन है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर एस सारंग जो देवोत है वो आपके जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कुल गुरु हैं। फिर हमने पढ़ा था राजस्थान में कुछ दिवस मनाए गए, उनको उनकी तिथि के साथ में मैच करना था। तो राजस्थान में प्रवासी दिवस 10 दिसंबर, गोडावण दिवस कल ही पड़ा है 21 मई, राजस्थान में निमराना दिवस 11 सितंबर और महाराणा प्रताप का राज्यरोहण दिवस मनाया गया कब, 28 फरवरी को। ये भी क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था। फिर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, जनगणना 2027 के दौरान अगर फील्ड के कार्य में किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को राज्य सरकार कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, तो 20 लाख रुपए राशि जो है उस कर्मचारी को प्रदान की जाएगी। ये आपके इस तरीके से आज वाले जो अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल थे वो पूरे हुए। अब मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ आज का सेशन। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार चैनल को लाइक और शेयर कर दो। अब पहला सवाल आपके सामने रखता हूँ स्क्रीन पे, पढ़िएगा। 18 जून 2026 को राजस्थान में प्रस्तावित राज्यसभा चुनाव कितनी सीटों पर होंगे। अब आप सब जानते हो मित्रों कि अपना जो राजस्थान है, अगर मैं इसमें बात करूं तो आपके 3 तरह के आपको सीटें ध्यान रखना है। राजस्थान में विधानसभा सीटें आपके कितनी हैं, तो आपको पता विधानसभा जो सीट है मित्रों उनकी संख्या आ जाती है आपके 200। जबकि आपको जानते हो कि राजस्थान में अगर हम देखें तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो लोकसभा सीट आपके कितनी हैं, तो उनकी संख्या आती है मित्रों आपके 25। और राजस्थान से अगर हम बात करें राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं मित्रों ये आपके आ जाती हैं ओनली 10। तो 10 अपने सीटें हैं राज्यसभा की और लोकसभा की 25। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि राजस्थान की तरफ से संसद में कुल सीटों की संख्या 35 है, लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर। अब अभी वर्तमान में क्या है कि मित्रों जो साल 2026 है, इस 2026 में जो 21 जून का दिन है मित्रों, इस 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाएंगे। और इस 21 जून 2026 को मित्रों अपने जो राजस्थान है इसमें जो अपने 3 राज्यसभा सांसद है उनका कार्यकाल क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब 3 राज्यसभा सांसदों का क्या हो रहा है मित्रों, कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्यसभा की सीटों को भरा जाएगा। अब राज्यसभा की सीटों को भरा जाएगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, चुनाव करवाओ। चुनाव करवाना पड़ेगा तो कितनी सीटों पर करवाएंगे, जितनी खाली हो रही है उतनी सीटों पर। अब अभी आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास कम है। तो ये जो आपके 3 सीटों पर जो आपके चुनाव होंगे मित्रों, इनमें से 2 सीट तो आपके किसके होगी, भाजपा की। इसमें 2 सीटों से तो आपके भारतीय जनता पार्टी के क्या चुने जाएंगे सांसद, और एक जो सीट है आपके, ये एक सीट आपके किससे चुनी जाएगी, तो इंडियन के नेशनल कांग्रेस पार्टी से। इस प्रकार से 18 जून 2026 को जो आपके मित्रों ये जो चुनाव होने हैं राज्यसभा के कितनी सीटों पर होंगे, 3 सीटों पर। अब वो 3 व्यक्ति जिनकी वजह से अपने क्या हो रहा है मित्रों, ये अपना जो है ये क्या हो रहा है, ये सीटें खाली हो रही। तो एक तो रवनीत सिंह बिट्टू है जो अपने बीजेपी के अपने सांसद थे, एक आपके मित्रों नीरज डांगी है कांग्रेस से, और एक व्यक्ति हो रहे उनका नाम आता भाजपा से राजेंद्र गहलोत। ये मैं आपको बता देता हूँ, नीरज डांगी और आपके राजेंद्र गहलोत, और एक आपके आ जाते हैं मित्रों कौन, उनका नाम आता है रवनीत सिंह बिट्टू। प्यारे साथियों मैं आपको बता चुका हूं कि 21 जून 2026 में इन तीनों सांसदों का क्या होगा भाई, तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब जैसे इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो यहाँ अपने 3 सीटें खाली हो रही है, और 3 सीटें खाली हो रही है तो फिर इन राज्यसभा की सीटों को भरा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना। अब कौन जीतेगा, किसको भेजा जाएगा, वो सारी बातें होगी बाद में जब रिजल्ट आएगा अपने सामने, ठीक है भाई। तो ये आपके एक तो कांग्रेस की सीट होगी आपके, एक आपके भाजपा की, और एक और आपको भाजपा की सीट इसमें देखने को मिलेगी। और ये जो आपके सांसद है
अभी इनका जो कार्यकाल है, इनके कार्यकाल पे कोई प्रभाव नहीं है, ये आपके जो है मित्रों राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। तो ये तो आपके राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहेंगे भाई, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ से निकाल कर वो कैसे भी पूछ सकता है कि बीजेपी के कितने सांसद है, कांग्रेस के कितने सांसद है, तो हमें एकदम तरीके से याद होना चाहिए। घनश्याम तिवारी भाजपा के हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी से हैं, मुकुल वासनिक भी कांग्रेस पार्टी से हैं, प्रमोद कुमार भी आपके कांग्रेस पार्टी से हैं, चुन्नीलाल गरासिया आपके बीजेपी से हैं, मदन राठौड़ आपके बीजेपी से जो आपके राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी से। यानी अगर देखा जाए तो अभी तक ये जो आपके 6 सदस्य, अपने जो 7 बच रहे ना, इन 7 में से अगर आप देखोगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे मित्रों, 1 2 3 4 कांग्रेस के हैं, और फिर आपके जो बचे हुए 10 अगर मानेंगे तो 6 बीजेपी के हो जाएंगे, और 5 हो जाएंगे दोनों के, क्योंकि एक कांग्रेस का और आएगा इसमें। ये आपके इस तरीके से जबरदस्त जो है मित्रों ये आपका क्वेश्चन बनेगा। और आने वाले दिनों में देखना आप, यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन पक्का छपना है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है मित्रों याद रख लेना। पॉलिटी का एक शानदार क्वेश्चन आपके बीच में, ये पहला सवाल था जिस तरीके से मैंने आपका पूरा करवाया। चलो अगले प्रश्न पर आओ मित्रों, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को उनके पद के साथ में सही सम्मिलित करें। आजकल करंट में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करना है, कर लेते हैं मित्रों। गंगाराम मूलचंदानी कौन है मित्रों, तो आपको पता है, मैंने कई बार पढ़ाया है। जो गंगा में स्नान करता है उस मानव का उद्धार हो जाता है। तो यहाँ अपना आंसर होगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है अध्यक्ष। तो यहाँ आपका तीसरा नंबर सबसे पहला मिल रहा है। मोहनलाल लाठर, ML लाठर, जो कि पहले राजस्थान के पूर्व DGP रह चुके, अभी वर्तमान में ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। राजीव शर्मा आपके राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो यहाँ आपका ये दूसरा नंबर होगा इस तरीके से। और ओंकार सिंह लखावत कौन है, तो राजस्थान राज्य जो धरोहर प्राधिकरण है मित्रों उसके अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत। और मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके राजस्थान राज्य धरोहर जो प्राधिकरण है इसका गठन आपके कब हुआ था, तो साल 2006 में इसका गठन हुआ। और इस राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण के अगर मैं हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय आपके आ जाता है कहां पर, जयपुर में। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके के सवालों को बार बार पूछा जाता, ये क्वेश्चन अपन को याद रखना पड़ेगा। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर, और नया क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हाल ही में ये मित्रों यमुना जल समझौता फिर आपके चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में अपने जो है मित्रों राजस्थान सरकार ने और हरियाणा सरकार ने इसकी जो अपने DPR है उसको तैयार कर लिया और केंद्र सरकार को ये भेजी गई। अब आपको बताएं मित्रों कि ये जो आपके यमुना जल समझौता है ये आपके 17 फरवरी को हुआ था साल 2024 में। 17 फरवरी 2024 में ये यमुना जल समझौता हुआ, और ये यमुना जल समझौता 2 राज्यों के बीच हुआ, एक तो राजस्थान के बीच में और एक आपका पड़ोसी राज्य आ जाता है जिसका नाम आता है मित्रों आपके क्या, हरियाणा। दोनों राज्यों के बीच में समझौता होता है, और इसमें यह कहा गया कि हथिनी कुंड नाम का जो बैराज है यमुना नदी पर, उस हथिनी कुंड बैराज के माध्यम से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में क्या लाया जाएगा, तो पानी लाया जाएगा। और आपको जो शेखावाटी क्षेत्र को इसमें पानी मिलेगा मित्रों, ये आपके शेखावाटी क्षेत्र के आपके 3 जिले होंगे। सीकर इसमें शामिल है, चूरू है इसमें, और एक आपका आ जाता है मित्रों आपके झुंझुनू। तो सीकर, चूरू और झुंझुनू जो जिले हैं मित्रों, इनको आपके इस यमुना जल समझौते के माध्यम से पेयजल और सिंचाई के पानी की क्या होगी, उपलब्धता होगी। अब ये कह रहा है कि ये जो समझौता है अपने राजस्थान के बीच में, हरियाणा के बीच में और यूपी के बीच हुआ, तो ये यूपी नहीं आएगा, राजस्थान और हरियाणा दोनों के बीच ही ये अपने समझौता हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिख दिया मित्रों, गलत है। फिर दूसरा अगर बात करें तो ये वाला सही है। इस समझौते के तहत पानी कहाँ से लाया जाएगा, तो हथिनी कुंड बैराज से, जो आपके राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में लाएंगे। और ये समझौता कब हुआ था, 17 फरवरी 2024 को। ये वाला पॉइंट भी सही है। और इसके माध्यम से किसको मिलेगा पानी, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू को पेयजल और सिंचाई की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। फिर मैं आपको बता देता हूं मित्रों, इसमें कहा गया कि 575 जो MCM है वो पानी अपने राजस्थान को मिलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था करंट में, आपके राजस्थान जो बजट है मित्रों, जो राजस्थान सरकार ने अपना 11 फरवरी को पेश किया था 2026-27 वाला, उसमें
इस अपने यमुना जल समझौते के लिए कितनी राशि रखी गई थी? तो लगभग 32,000 करोड़ रुपए की जो राशि है अपने राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम उसमें क्या करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं। ये आपका यमुना जल समझौता जो भी आपके मित्रों सुजस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चर्चा में है। और मैं फिर कह रहा हूँ ये परीक्षा में पक्का क्वेश्चन आपके आना है। और मैं फिर कह रहा हूँ लगा लो इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त कंटेंट के साथ में ये सवाल आपका जो है मित्रों इस तरीके से अपना पूरा होता है। अब कमेंट करके कौन बताएगा राजस्थान के जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है, और केंद्रीय आपके जो मित्रों जल संसाधन विभाग के मंत्री जो है उनका नाम भी आप बताओ, बता दो फटाफट से। जल शक्ति मंत्री कौन है केंद्र में, और राजस्थान में जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? ये दो सवाल आपके लिए हैं। और जबरदस्त इस तरीके से आपके इस सवाल का आंसर होगा मित्रों केवल 2, 3, 4। तो जिसने अपने उपयुक्त सभी लगाया था उनकी भैंस पानी में जा चुकी है, क्योंकि बात भी पानी की कर रहे हैं, है ना। ठीक है मित्रों, याद रख लेना। देखो मित्रों, गजेंद्र सिंह शेखावत तो आपके केंद्र में पर्यटन मंत्री है, कला संस्कृति मंत्री है। केंद्र में जल शक्ति मंत्री इस समय आपके CR पाटिल है, जबकि राजस्थान में जल संसाधन विभाग का मंत्रालय किसके पास है? सुरेश सिंह रावत के पास। याद रखना दोनों क्वेश्चन। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही डॉक्टर नीना छिब्बर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। बढ़िया सवाल है भाई। हाल ही में आपके एक महिला अपने व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए तो वो करंट में है, और उनका नाम आता है मित्रों आपके क्या? डॉक्टर नीना छिब्बर। अब नीना छिब्बर क्यों करंट में, भाई इनके बारे में पढ़ते हैं। नीना छिब्बर एक ऐसी महिला शख्सियत जिनको बेंगलुरु कर्नाटक में मित्रों आपके मैदिनी जो प्रेरणा साहित्यिक जो संस्था है उसके वार्षिक उत्सव में सम्मानित किया गया। अब मित्रों बेंगलोर में अपने प्रेरणा जो अपने मैदिनी प्रेरणा साहित्यिक संस्था है उसका वार्षिक उत्सव हुआ, और उसमें आपके डॉक्टर नीना जो छिब्बर है इनको सम्मानित किया गया। नीना छिब्बर को सम्मानित करने के पीछे क्या कारण है? तो 2026 में मित्रों इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? उस पुरस्कार का नाम आता है आपके प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान। और ये पुरस्कार इनको गद्य विद्या के अंतर्गत मिला है, क्योंकि इन्होंने गद्य विद्या में क्या किया मित्रों? उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसलिए डॉक्टर नीना छिब्बर को साल 2026 में प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित। और ये सम्मान इनको मिला है बेंगलोर में। तो यह आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा ये आपका हो जाएगा केवल 1, 2, 3। अब थोड़ा सा साहित्य पे ध्यान दे लेना, मैंने पढ़ा रखा तुम्हें क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि 2025 का राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो IAS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर को मिला, जिनकी काव्य रचना का नाम आता है आपके बरखमा। ये मैंने पढ़ाया। साल 2025 में राजस्थानी भाषा के लिए अपने केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार आपके बांसवाड़ा के भोगीलाल पाटीदार को मिला, जिनके नाटक का नाम आता है आपके पंखीरनुरी पीड़ा नाटक। साल 2025 में राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली का युवा साहित्य पुरस्कार आपके बीकानेर के एक साहित्यकार को मिला, उनका नाम आता है पूनमचंद गोदारा, जिनकी रचना का नाम आता है आपके क्या? अंतसरे आंगने। ये 3 पुरस्कार और याद रख लेना, छोरों बेड़ा पार हो जाएगा। और पक्का एक परीक्षा में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इन 4 में से पूछा जाएगा, और मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, इन सवालों को याद रखना। चलो अगले सवाल पर और अगला प्रश्न देखते हैं। और क्या होगा अगला सवाल? इंटरनेशनल जो गीता ओलंपियाड जो 2026 है, जिसको हम मित्रों IGO कह सकते हैं शॉर्ट में, इस इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड के बारे में आपको कुछ कथन दिए हैं। इन कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का क्या करना है? चयन कर लेते हैं। ये आपका जो इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड है ये गुप्त वृंदावन धाम आपके जयपुर में और गीता परिवार जैसे विभिन्न आध्यात्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया। तो गुप्त वृंदावन जो धाम है मित्रों जयपुर में, उसने इस बार अपने इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड की मेजबानी की है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी इसमें प्रतिभागी भाग लेते हैं उनको गीता के श्लोकों की जानकारी हो, और गीता के श्लोक जो हैं उनका अर्थ उनको पता हो, और वो गीता के जो श्लोक है वो व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से अपने महत्व रखते हैं उनके साथ में जोड़ना इसका क्या है मित्रों? उद्देश्य है। जयपुर के डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता ने पहला स्थान प्राप्त किया। कोई दिक्कत नहीं है, याद ही नहीं करना, अपने आप याद है। अरे आपको पता है रे गीता का उपदेश अर्जुन को किसने सुनाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो पहला स्थान गीता में किसका आएगा मेरे लाल? तो राजस्थान के कृष्ण का आएगा जो जयपुर का है, और उसका नाम क्या है? डॉक्टर केवल कृष्ण। क्योंकि तुम्हें पता है कि कृष्ण के अलावा कृष्ण केवल एक बंदा है जो पूरी सृष्टि को चला रहा। तो डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता जो है इस इंटरनेशनल ओलंपियाड जो आपके हुआ है गीता का,
इसमें पहला स्थान प्राप्त कर चुके हैं, जिनको 51,000 रुपए की राशि का गीता रत्न पुरस्कार मिला है। आ जाओ मेरे मुन्ना। कोटा के यशस्वी जो अपने जोरदार लोग होते हैं वही तो पुरस्कार लाते हैं, और यशस्वी श्रृंगी को दूसरा पुरस्कार मिला, 21,000 रुपए की राशि के साथ में उनको सम्मानित किया गया। नेहा महावर हैं जिनको तीसरा पुरस्कार मिला और 11,000 रुपए की राशि के साथ में सम्मानित किया गया। तीसरा पॉइंट याद कर ले मुन्ना, सवाल यही छपेगा। पहला स्थान किसका, तो अपने डॉक्टर केवल कृष्ण का 51,000 रुपये। सेकंड रैंक आपके किसकी है, तो कोटा के यशस्वी श्रृंगी की है, 21,000। तीसरी रैंक आपके नेहा महावरे जिसको 11,000 मिले। और इसमें देश विदेश के और अपने भारत के 24 राज्यों और 161 शहरों के लगभग 2790 प्रतिभागियों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ये 1 2 3 4 जो लिखे हैं मित्रों, इसमें आपके चारों पॉइंट सही हो जाएंगे, और ये आपके चारों पॉइंट सही है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही। आया मजा? कितना तगड़ा और लेवल का सवाल आपके समक्ष था, जिस तरीके से आपका पूरा हुआ है। और आएगा पक्का ये गीता ओलंपियाड जो आपका है मित्रों इंटरनेशनल, जो जयपुर में आयोजन हुआ इसका, और ये पक्का परीक्षा में आपका छपेगा। चलो अगले प्रश्न की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो आपके मित्रों एक कंपनी है OIL, उस कंपनी ने राजस्थान में किस जिले में डांडेवाला जो फील्ड है उसमें प्राकृतिक गैस का नया स्रोत खोजा है। क्या बात है, ऑयल इंडिया लिमिटेड अपने प्राकृतिक गैस की खोज पश्चिमी राजस्थान में कर रही है, और डांडेवाला फील्ड में उसका खोज किया उसने। ये फील्ड कहाँ स्थित है, तो डांडेवाला जो है आपके ये फील्ड आपके कहाँ है मित्रों, ये आपका जैसलमेर। अब मैं आपको है ना शानदार तरीके से याद करवाता हूँ। अपना राजस्थान का जो जैसलमेर है मित्रों, इस जैसलमेर जिले में आपको प्राकृतिक गैस के भंडार याद रखने हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक आपके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डंडे का गम राम तूने, डंडे का गम राम तूने मन में घोटा, किसमें घोटा रे तूने, मन में घोटा। डंडे का गम राम तूने मन में घोटा, ये तेरे भाई सारे अपने स्रोत हो जाएंगे किसके, प्राकृतिक गैस के। डंडे से डंडे वाला बनेगा रे भाई, गम से घुमाने वाला बनेगा रे मेरे भाई, घुमाने वाला डांडे वाला। एक यहाँ राम लिखा है, या राम से बनेगा मेरे भाई रामगढ़ जैसलमेर वाला, या तूने लिखा है, तूने तसे तन्नोट बनेगा। और यहाँ लिखा मन से बनेगा मनिहारी, क्या बनेगा मनिहारी, घोटा से बनेगा घोटारू, क्या बनेगा मेरे लाल घोटारू। याद होगा, ले भाई डंडे का गम राम तूने मन में घोटा, डंडे का गम राम तूने मन में घोटा। डंडे से डांडे वाला, गम से घुमाने वाला, राम से रामगढ़, और तूने से तनोट, और मन से मनिहारी, और गोटा से गोटारू। ये प्राकृतिक गैस के स्रोत हैं, और वापस डांडे वाला फील्ड में एक नया सोर्स खोजा है किसने, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने। लगा ले मेरे मुन्ना, जबरदस्त और शानदार प्रश्न ये तेरे सामने होगा। और फिर कह रहा हूँ आने वाले दिनों में ये सवाल तुम्हें वापस परीक्षा में देखने को मिलेगा। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या इसके बारे में। देखो, ये अपने जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसने जैसलमेर के डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के एक नए स्रोत की खोज की है, जिसके माध्यम से पहली बार सोनू जो फॉर्मेशन है उससे आपके क्या होगा मित्रों, गैस प्रवाह शुरू होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। सानू बोल दो इसको या सोनू बोल दो, इसके तरीके से इसमें गैस प्रवाह जो है उसको शुरू किया जाएगा। क्षेत्र में लगभग अगर देखें तो 75 मिलियन स्टैंडर्ड आपके क्यूबिक जो मीटर गैस संसाधन है मित्रों, उसके होने की संभावना जताई गई। यहाँ से आपको 75 मिलियन स्टैंडर्ड जो क्यूबिक मीटर गैस है मित्रों, उसके संसाधन मिल सकते हैं आपके डांडे वाला स्थान से, ध्यान रखना। वर्तमान में लगभग इसकी उत्पादन जो क्षमता है वो 25,000 है आपके, और ये हो सकता बढ़कर अपने कितनी हो जाए मित्रों, 75 मिलियन हो जाए। और इस गैस खोज के लिए लगभग 950 जो मीटर मित्रों गहराई है वहां तक ड्रिलिंग की गई है, ताकि अपन को पता लगे कि वास्तव में जो है अपने क्या है, गैस है या नहीं। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न पर, पक्का परीक्षा में छपने वाला सवाल। संसद रत्न पुरस्कार जो 2026 है, इसके बारे में आपको विचार करना है। देखो भाई, क्या बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्जाम की दृष्टि से इस क्वेश्चन को करते हैं। 2026 में संसद रत्न जो पुरस्कार है मित्रों, ये अपने भारत की अपने जो संसद है उसमें से 12 सांसदों को मिला, और जो संसद में स्थायी समितियां बनी उसके 4 सदस्यों को भी ये पुरस्कार मिला है। अब देख लेते हैं क्या क्या आंसर होगा। इस वर्ष संसद में उत्कृष्ट कार्य के लिए 12 सांसदों और 4 स्थायी समितियों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। राजस्थान से पाली के सांसद है पीपी चौधरी, और जालोर और सिरोही से सांसद है लुम्बाराम चौधरी, इनको सम्मानित किया गया। तो राजस्थान से इस बार अपने जो मित्रों 25 जो अपने सांसद है लोकसभा में, उनमें से 2 सांसद है, एक तो पाली के पीपी चौधरी और एक आपके जालोर सिरोही से सांसद है लुम्बाराम चौधरी। इन दोनों बंदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 मिला। क्यों मिला? तो 18वीं लोकसभा में इन्होंने 72 प्रश्न पूछे, जनहित के कार्यों को जुड़े हुए मुद्दों को इन्होंने वहाँ लोकसभा में उठाया, और इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा रही उसमें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहे, इसलिए इनको संसद रत्न पुरस्कार मिला। तो लुम्बाराम चौधरी और पीपी चौधरी। अब पी ले मेरे लाल पी, ये पी से क्या बनेगा? पाली बनेगा, पाली बनेगा, क्या बनेगा रे? पाली। और इधर याद रख लेना, जालो और सिरोही में आपके किसको मिला? तो लुम्बाराम चौधरी हैं सांसद साहब, उनको मिला है। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2010 में प्राइम पॉइंट जो फाउंडेशन है उसके द्वारा की गई। तो प्राइम पॉइंट जो फाउंडेशन है वो संसद रत्न पुरस्कार देता है, जिसकी शुरुआत मेरे मुन्ना कब हुई थी? साल 2010 में। याद रखियो, पीपी चौधरी तगड़ो आदमी छे भाई साहब। पीपी चौधरी को चौथी बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रख लेना मेरे भाइयों, ये आपके जो चारों पॉइंट है आपका सही होगा, और यहाँ कूट आपका जो ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का आपका और आपका उत्तर होगा क्या? उपयुक्त सभी सही। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन था, जो आपके इस तरीके से क्या हुआ? पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 से 22 मई 2026 तक पुणे महाराष्ट्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री स्कूल है, इसमें एक 4थे नंबर की कूडो नेशनल चैंपियनशिप 2026 हुई। उसमें राजस्थान की आद्या माथुर ने, जो जोधपुर की है, उसने कौन सा मेडल जीता है? शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही गजब का प्रश्न है। पुणे महाराष्ट्र में आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक मिलिट्री स्कूल है मित्रों, और उसमें 16 से लेकर 22 मई 2026 को 4थे नंबर के आपके नेशनल कूडो चैंपियनशिप हुई। उसमें राजस्थान की आद्या माथुर, जो कि जोधपुर की रहने वाली है, इसने कौन सा मेडल जीता? तो आद्या माथुर, जिसने मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, 24 किलो जो वर्ग है मित्रों इसकी कैटेगरी है, और इसी 24 किलो वर्ग कैटेगरी में अपने आद्या माथुर ने अंडर 10 जो है मित्रों, ये इसकी आयु वर्ग है, ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। मतलब 10 साल से भी छोटी इनकी उम्र है, और इन्होंने एक कारनामा कर दिया, और पुणे महाराष्ट्र में जाकर ये झंडे गाड़ के आती हैं, और क्या जीत कर आती है? तो गोल्ड मेडल जीत के आती है। तो स्वर्ण पदक इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। आओ अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या देख लें। जोधपुर के दुंदाड़ा गांव की 11 वर्षीय रुद्राणी पटेल ने अंडर 12 कैटेगरी में 42 किलोग्राम बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन किया आपने। तो ये याद रख लेना, रुद्राणी पटेल ने भी गोल्ड जीता है, वो अंडर 12 कैटेगरी में जीता। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का पहला स्थान रहा है कूडो की प्रतियोगिता में, ध्यान रखना। गुजरात 2nd नंबर पर, और 3रे नंबर पर आपके मध्य प्रदेश रहा। और राजस्थान में ये राज्य कूडो जो संघ है मित्रों, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था 16वीं विधानसभा में, जो आपके मुख्य सचेतक है, जिनका नाम आता है जोगेश्वर गर्ग। इनको अपने राजस्थान राज्य में कूडो संघ के क्या बना रखा है मित्रों? अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना पड़ेगा। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपका क्या हुआ? पूरा। और इस तरीके से आपके करंट अफेयर्स के आज के 8 सवाल ही थे, वो पूरे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके को बेस्ट बनाना है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो मात्र 99 रुपये में राजस्थान जीके के लिए इस अभ्यास बैच को आप खरीदें। न्यू पैटर्न बेस्ड है, जिसमें कथन, कारण, ए और आर वाले सवाल आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, कालक्रम वाले सवाल, घटनाओं वाले सवाल, कूट वाले सवाल, सारे इसके अंदर मिलेंगे। राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर का टॉपिक वाइज MCQ बैच है, जिसमें 6000 से ज़्यादा सवालों का संकलन है, और ये बैच आपको 99 रुपये में मिलेगा। ये ऑफर आपके मात्र 3 जून 2026 तक है। जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी जिनको लगता है कि इस बैच में शानदार कंटेंट है, वो जरूर जुड़े। फिर आपके राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की एक तो थ्योरी मित्रों,
और एक उसके MCQ बैच के रूप में अगर आप पढ़ना चाहते हो और राजस्थान का करंट अफेयर्स अगर आप टॉपिक वाइज तैयार करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे अपने दिव्य दृष्टि क्लासेज में दक्ष बैच के साथ। और दक्ष एक ऐसा बैच जो दक्ष बनाएगा आपको पूर्ण रूप से, और ये मात्र 39 रुपये का बैच है जिसमें आपको बहुत कुछ इसके अंदर मिलेगा। MCQ PYQ बैच है और थ्योरी बैच है करंट और कल्चर का। तो जरूर इस बैच को भी क्या करें, ज्वाइन। और अब ये क्वेश्चन है जो आपको बताना है, फटाक से इन दोनों प्रश्नों का रिप्लाई करो। मैं अभी जस्ट आपके साथ 30 सेकंड में जुड़ रहा हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी भाई, क्या रिप्लाई दिया आपने? आ गया क्या आंसर आपका? बता दो फटाक से। और एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मुगल दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का प्रथम राजकुमार या युवराज कौन था? बढ़िया सवाल है भाई साहब। तो पहला जो करण सिंह था मित्रों, ये मेवाड़ का राजकुमार जो मुगल दरबार में भाग लेता है। और करण सिंह मुगल दरबार में भाग लेता उस समय जहांगीर शासक था, और जहांगीर ने इस मुगल दरबार में करण सिंह को 5000 का मनसब दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये जब भाग लेता तो भाग लेने के पीछे क्या कारण था? तो मेवाड़ मुगल संधि सबसे बड़ा कारण था, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। महाराणा प्रताप के भाई जो शक्ति सिंह है, उनके चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन आपके सगत रासो नामक ग्रंथ में मिलता है। और सगत रासो नामक जो आपका ग्रंथ है, इसके लेखक भी आपको पता होना चाहिए कौन है। तो सगत रासो नाम का जो ग्रंथ है, इसके लेखक आपके एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आता है मित्रों आपके क्या, गिरधर आसिया। तो गिरधर आसिया नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सगत रासो नामक ग्रंथ लिखा। उसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जीवन चरित्र की पूरी इसमें चर्चा है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना। कुछ ग्रंथ और बता देता हूँ, जैसे आपके एक सवाल यहाँ से बना के पूछ लेगा, राज प्रशस्ति ग्रंथ किसका है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज प्रशस्ति पूछे, एक आपको अमर काव्य वंशावली पूछे, तो ये भी आप याद रखना भाई किसका ग्रंथ है, रणछोड़ भट्ट तेलंका। शानदार सवाल होगा यहाँ से, और इस तरीके के सवालों को बार बार अक्सर में क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है। रणछोड़ भट्ट तेलंका ग्रंथ है। और बताऊं क्या मित्रों, एक आपके ये रचना है जो काफ़ी बार परीक्षा में आई हुई है, उसको भी ध्यान रख लेना। उसका नाम आता है डोला मारूरा दोहा, याद रखना भाई। और ये रचना आपके किस व्यक्ति ने लिखी है? तो उस व्यक्ति का नाम आता है आपके कवि कलोल। इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपके बार बार परीक्षा में आते हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। अगला सवाल करते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल को कालक्रम में व्यवस्थित करें। आपको पता, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 व्यक्तियों को भेजा था। अब उन 4 व्यक्तियों में से सबसे पहले कौन गया था, फिर उसके बाद कौन गया, फिर उसके बाद कौन गया, और सबसे लास्ट में कौन गया था, ये आपको बताना है। तो अकबर क्या महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना चाह रहा था, लेकिन उसकी ये यात्रा जो है वो सफल नहीं होने दी हमने, क्योंकि जब जब मेवाड़ का खून खोला है तब तब राजस्थान का एक जोरदार इतिहास बना है। अब देखो भाई, इस 4 व्यक्तियों का जो शिष्टमंडल है इसको मैं याद करवाता हूँ, और इसको आप इस ट्रिक से याद कर लो। जमाल बाटो, जमाल बाटो नाम की एक ट्रिक है, ये आप कभी मत भूलना, और इससे आपको शिष्टमंडल याद हो जाएंगे। यहाँ देखो भाई, जैसे क्या बनेगा, तो जैसे बनेगा आपके जलाल खां कोरची। तो जलाल खां कोरची सबसे पहले गया था, कोई बता सकता है ये कब गया था? फिर एक आपके यहाँ से हो गया जमाल बाटो में। अगर बात करें माँ से, तो फिर इसके बाद में कौन गया था? मान सिंह गया था, लेकिन मान सिंह से भी नहीं समझे आमेर का शासक। फिर आपके कौन गया था? तो भगवंत दास गया, भगवंत दास से भी नहीं समझे महाराणा प्रताप। और फिर आपके सबसे लास्ट में अकबर के नवरत्न में शामिल उसका दरबारी विद्वान टोडरमल गया। तो पहले नंबर पे जलाल खां कोरची है, 2 नंबर पे मान सिंह फर्स्ट है,
तीसरे नंबर पर भगवान दास और चौथे नंबर पे कौन गया था? टोडरमल। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है आपके, जो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ये आपको याद रखना पड़ेगा। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने एकलिंग जी के मंदिर की पूजा और प्रबंधन व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से 4 गांव, जिनमें एक गांव का नाम आता है आपके भीमाना, एक गांव का नाम आता है कलोड़ा, एक गांव का नाम आता मालाखेड़ा और एक का नाम आता है नागदा। ये बता दो आप, ये दान में दिए। अब आपको पता एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? अपन जानते हैं एकलिंग नाथ जी का मंदिर आपके कैलाशपुरी में है। कैलाशपुरी की लोकेशन आपके आ जाती है नागदा उदयपुर में। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक सवाल ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो पाशुपात या लकुलिश नाम का जो एक संप्रदाय है मित्रों, उस संप्रदाय से आपके किसका संबंध है? एकलिंग नाथ जी के मंदिर का संबंध। ये ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हारित ऋषि के कहने पर आपके बप्पा रावल ने करवाया था। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान होना चाहिए। इस मंदिर का परकोटा आपके राणा मोकल ने बनवाया था, वर्तमान स्वरूप आपके राणा राइमल ने तैयार किया, और मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे जिन्होंने मित्रों इस मंदिर की पूजा और इस मंदिर की अपने मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए, प्रबंधन व्यवस्था के लिए 4 गांव दान में दिए थे। उनमें से एक गांव था भीमाना, एक था कलोड़ा, तीसरा था मालाखेड़ा, चौथा था नागदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा था। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोविंद की किस साहित्यिक रचना में आयुर्वेद की जानकारी मिलती है? अब आप जानते हो ये गोविंद कौन है, तो आपको पता है मित्रों, गोविंद के बारे में भी बता दूं। मेवाड़ के एक शासक थे अपने कुंभा, और कुंभा के दरबारी विद्वान मंडन का पुत्र है। तो कुंभा के दरबारी विद्वान जो है मित्रों मंडन, उस मंडन के पुत्र हैं ये कौन? गोविंद। इस बंदे ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे कला निधि पुस्तक लिखी, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, ऐसी पुस्तकें लिखी। अब मैं आपको बता देता हूँ गोविंद की पुस्तकों के नाम भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। देखो मित्रों, इसने एक बुक लिखी, उसका नाम तो आपके आता है सार समुच्चय, और इस सार समुच्चय नामक पुस्तक में ही अपने किसकी जानकारी मिलती है मित्रों? आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। फिर गोविंद ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम आता है आपके कला निधि। तीसरी एक इनकी पुस्तक है, उसका नाम आता है मित्रों आपके द्वार दीपिका, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एक अपने गोविंद की चौथी पुस्तक है, उसका नाम आता है आपके उद्धार धोरिणी। ले मेरे लाल, क्या पूछेगा परीक्षा में? सारे क्वेश्चन हम बता देंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से गोविंद की पुस्तकें याद रख लेना, और सार समुच्चय पुस्तक से हमें आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखो, किस अभिलेख से हाड़ी रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी मिलती है? अब आपको पता है हाड़ी रानी कर्मावती कौन है? तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा की धर्मपत्नी और राणा सांगा की रानी थी। अब राणा सांगा की रानी थी, विक्रमादित्य की माँ थी। विक्रमादित्य जब बाल अवस्था में था तब हाड़ी रानी कर्मावती ने चित्तौड़ के दूसरे साके के समय अपने जौहर की जिम्मेदारी निभाई, और चित्तौड़ का दूसरा साका जो कि आपके मार्च अपने कब हुआ था? 1535 में। ये भी याद रखना, गुजरात के आक्रमणकारी बहादुर शाह ने अटैक किया था और हाड़ी रानी कर्मावती ने जौहर किया। उसके प्रमाण हमें एक अभिलेख से प्राप्त होते हैं, उस अभिलेख का नाम है ताम्रपुर अभिलेख। ले मेरे भाई, क्या गजब का और शानदार प्रश्न है जो तेरे सामने इस तरीके से पूरा होता। तो ताम्रपुर नाम का एक अभिलेख है, उससे हाड़ी रानी कर्मावती के जौहर का क्या मिलता है मित्रों? प्रमाण मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1544 में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ विजय, अब मारवाड़ विजय में इसने कौन सा युद्ध जीता था? तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, आपके गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। पाली जिले में जैतारण नाम का एक स्थान है मित्रों, उस स्थान पर आपके ये युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसको जैतारण का युद्ध कहते हैं। आज तो ये जैतारण ब्यावर में आता है, और ये आपका गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये आपके लड़ा गया था 5 जनवरी 1544 को। अपने मारवाड़ के एक शासक थे मित्रों मालदेव, और दिल्ली का आक्रमणकारी था शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच में ये अपना युद्ध लड़ा गया, और इसी शेरशाह सूरी ने जलाल खान जलवानी की सहायता से ये अपने युद्ध जीत लिया था। मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा, वो वीर गति को इसमें प्राप्त हुए थे। और इस गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये भी याद रखना। और मेवाड़ की तरफ जब ये बढ़ा तो इसके साथ में संधि कर ली थी किसने? तो मालदेव के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? तो महाराणा उदय सिंह।
तो मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह ने अपने इसके साथ में संधि कर ली, क्योंकि उस समय ये भी अपने गद्दी पर ही बैठे थे और उस समय बड़ी समस्या हो सकती थी, इसलिए इन्होंने संधि कर ली थी 1544 में। ये ध्यान रखना। मेवाड़ के शासक जो भोपाल सिंह है, उन्होंने किस वर्ष आपके मेवाड़ की जो गद्दी है वो अपने संभाली थी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो भोपाल सिंह तो आप जानते हो भाई, राजस्थान का जब इंटीग्रेशन हो रहा था, एकीकरण, उस राजस्थान में एकीकरण के समय आपके मेवाड़ के शासक, और ये मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, इन्होंने राजगद्दी कब संभाली थी? तो साल 1930 में मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने राजगद्दी को संभाला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा उदय सिंह की जो दाई माँ है आपके पन्ना दाई, जिसका बलिदान तो कौन भुला सकता है, एक ऐसी माँ जिसने अपने रियल बेटे को, अपने महाराणा राजकुमार यानी युवराज उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। और उस बनवीर की घटना वो आपने सुनी होगी, जो चित्तौड़ के दुर्ग में कुंभा के महलों में हुई थी। उस बलिदान को कौन भुला सकता है? माँ पन्नादाई, जो उदय सिंह की दाई माँ लगती थी, ये अपने माँ पन्नादाई की जन्म स्थली आपको पूछ रहा है। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? पांडोली में। पांडोली आपके चित्तौड़ में पड़ता है। बांडोली भी है कि जो उदयपुर में था, आप सलूम्बर में जहाँ महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इनकी जन्म स्थली हो जाएगी पांडोली चित्तौड़। 5 दिसंबर 1584 में मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश होने के लिए कार्य किसको सौंपा था? महाराणा जो अपने मित्रों प्रताप है, उनको पकड़ने के लिए 1584 में मुगल दरबार में पेश करने के लिए कार्य जो सौंपा था, उसका नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम था जगन्नाथ कछवा। लेकिन बंदा कुछ नहीं कर पाया अपना, और महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। तो जगन्नाथ जो कछवा है मित्र, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जगन्नाथ कछवा, जिसको एक कार्य सौंपा था कि महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करना, लेकिन वो नहीं पकड़ सके। ठीक है भाई, याद रख लेना। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन जो आपका इस तरीके से ये भी क्या हुआ पूरा। और ये आज का सेशन पूरा कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी कोई साथी राजस्थान का करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को टॉपिक वाइज थ्योरी MCQ बैच के साथ पढ़ना चाहता है, 39 रुपये का दक्ष बैच परचेज कर ले। राजस्थान GK का शानदार MCQ बैच, नए पैटर्न को फॉलो करते हुए टॉपिक वाइज 6 से 8 हज़ार सवाल मिलेंगे। वो अभ्यास बैच आज आपको ये 3 जून तक मिलने वाला है मात्र 99 रुपये में। 99 रुपये का ये अभ्यास बैच है, तो आपके हाथ से मौका नहीं निकले और आप इस बैच को भी जल्दी ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अब मिलेगी मात्र 39 रुपये के अंदर। और ये मैंने आपको बता ही दिया, तो इस तरीके से आपके बीच होगा। और ये संतों का जो कार्यक्रम है, ये वाला वीडियो आज पब्लिक कर देंगे, इसको शाम को होगा। इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से एक सवाल जो है मित्रों, ये पक्का आपके परीक्षा में छपेगा। और तैयार रहे 2 जून अपने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए। सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और बर्थडे स्पेशल क्लास होगी 6 घंटे की, जो 5 महीने के करंट को कवर करेगी। और ये टाइम रहेगा इस क्लास का 2 जून को सुबह 7 बजे। आप सभी प्यारे मित्र अपने मित्रों तक इस जानकारी को शेयर करें और अपने मित्रों से अपना जो YouTube चैनल है मित्रों, उसको भी सब्सक्राइब करवाएं। आपका अपना चैनल है मित्रों, इतना तो आप कर ही सकते हो, और मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। अब लास्ट बार आपसे यही कह रहा हूँ कि जो मित्रों आप है, आप प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो कि 1.5 लाख वाला जो केक है, हम इसको जन्मदिन के साथ काटें, ताकि केक वाली जो खुशबू है वो एक अलग खुशबू हो। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। राम राम, खमा गणी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मित्रों अपने शानदार तरीके के साथ में। आज सुबह 9 बजे मिलेंगे अपने अभ्यास बैच में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के एपिसोड में। थैंक यू सो मच।